हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम इस वीडियो में भोला राम का जीव जो कहानी है आपकी एमएचडी 3 में ये कहानी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका मेनली हम सारांश जानेंगे, समरी। अगर हमने ये पढ़ लिया तो आपके लिए एग्ज़ाम में लिखना इजी रहेगा। चलिए देखते हैं। भोला राम का जीव प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की एक अत्यंत चर्चित व्यंग्य कथा है। यह कहानी सरकारी तंत्र की लापरवाही, लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग्य करता है। देखिए, हम इसकी थोड़ा जान लिया कि इसमें क्या है। इसमें मेनली आपका भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है। गवर्नमेंट ऑफिसेस के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे किस तरीके से काम नहीं होता है या बहुत स्लो प्रक्रिया में काम होता है। बस एक जगह मतलब बार बार बुलाते रहते हैं और काम होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी के बारे में ये आपको देखने को कहानी इस बारे में है। सारांश देखते हैं। एक दिन यमलोक में बड़ी अजीब घटना घट जाती है। यमराज के दरबार में रोज की तरह मृत लोगों के जीव आत्माएं पहुंच रहे थे। यमराज के सेवक और चित्रगुप्त उसका हिसाब किताब देख रहे थे। तभी पता चलता है कि भोलाराम नाम के एक व्यक्ति का जीव यमलोक तक तो पहुंचा ही नहीं है। चित्रगुप्त अपनी बही खाता में देखते हैं, वहां साफ लिखा होता है कि भोलाराम की मृत्यु हो चुकी है। यमदूत उसे लेने गए थे, लेकिन उसका जीव कहीं रास्ते में ही गायब हो गया। यमराज को यह बात बहुत ही विचित्र लगती है। उनके राज्य में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वे यमदूतों को डांटते हैं और पूछते हैं कि आखिर जीव कहाँ चला गया। यमदूत बताते हैं कि उन्होंने भोला राम का जीव पकड़ लिया था, लेकिन रास्ते में वह अचानक उनके हाथ से निकल गया और फिर कहीं दिखाई नहीं दिया। अब हम जानेंगे कि भोला राम था कौन। भोला राम एक साधारण सरकारी कर्मचारी था। उसने पूरी ईमानदारी से नौकरी की थी। वह रिश्वत नहीं लेता था और अपना काम निष्ठा से करता था। जब वह सेवानिवृत्त हुआ यानी कि रिटायर हुआ तो उसे पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसकी पेंशन की फाइल सरकारी दफ्तरों में अटक गई। भोला राम बार बार एप्लीकेशन देता रहा, आवेदन देता रहा। वह कई अधिकारियों से मिला, हर बार उसे यही जवाब मिलता, फाइल आगे भेज दी गई है, अभी जाँच चल रही है, कागज़ पूरे नहीं है, कुछ दिनों बाद आइए। इसी प्रकार उसकी फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती रहती थी। आर्थिक संकट। अब पेंशन ना मिलने के कारण भोला राम की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। उसके घर में पत्नी और बच्चे थे। पहले तो कुछ जमा पूंजी थी, लेकिन धीरे धीरे वह भी खत्म हो गई। घर का सामान बिकने लगा, बर्तन बिक गए, कपड़े बिक गए, ज़रूरतें की चीज़ें सभी बिक गई, क्योंकि उनके पास सर्वाइव करने के लिए पैसे ही नहीं थे। अब भोला राम रोज़ दफ्तरों के चक्कर लगाता था। वह उम्मीद करता था कि शायद आज उसकी पेंशन मंजूर हो जाएगी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। उसकी पत्नी भी परेशान रहती थी। बच्चों की पढ़ाई और घर चलाना भी अब बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब भोला राम की मृत्यु। लगातार गरीबी, भूख, चिंता, निराशा के कारण भोला राम का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। आखिरकार एक दिन वह मर गया। उसकी मृत्यु हो गई। सरकारी रिकॉर्ड में उसकी मृत्यु दर्ज हो गई, लेकिन उसकी पेंशन की फाइल अभी भी दफ्तरों में घूम रही थी। अब यमराज की चिंता देखते हैं। यमलोक में जब भोला राम का जीव नहीं मिला तो यमराज बहुत परेशान हुआ। उन्होंने चित्रगुप्त से पूछा, क्या हमारे रिकॉर्ड में कोई गलती है? चित्रगुप्त बोले, नहीं महाराज, रिकॉर्ड बिल्कुल सही है, भोला राम की मृत्यु हो चुकी है। तब यमराज ने देवर्षि नारद को बुलाया। नारद जी पृथ्वी पर आए और भोला राम के घर पे पहुंचे। वहाँ उन्होंने उसकी पत्नी से बातचीत की। भोला राम की पत्नी ने बताया कि मेरे पति को 5 साल से पेंशन नहीं मिली। उन्होंने सैकड़ों आवेदन दिए, कई दफ्तरों के चक्कर लगाए, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। उसने यह भी बताया कि गरीबी और चिंता के कारण उनके पति की मृत्यु हो गई है। सुनकर नारद जी बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। अब सरकारी दफ्तरों की सच्चाई पता लगाने के लिए नारद जी स्वयं कार्यालय पहुंचे, यानी कि ऑफिस पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर फाइलों का ढेर लगा हुआ है। एक कर्मचारी फाइल को दूसरे कर्मचारी के पास भेज रहा था, दूसरा कर्मचारी दूसरा तीसरे के पास, तीसरा चौथे के पास। हर कोई ना कोई बहाना बनाकर काम को टाल रहा था। किसी को जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था। नारद जी ने अधिकारियों से पूछा, भोला राम की पेंशन का क्या हुआ? किसी ने कहा फाइल ऊपर गई है, दूसरे ने कहा फाइल नीचे आएगी तो देखेंगे, तीसरे ने कहा मामला विचाराधीन है, यानी कि देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इसी तरीके से सभी अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे थे। अब फाइल की खोज होने लगी। नारद जी भोला राम की फाइल ढूंढने लगे। बहुत खोजने के बाद उन्हें फाइल तो मिल गई। फाइल धूल से भरी हुई थी और पुराने कागजों के पीछे दब कर पड़ी थी। नारद जी जैसे ही फाइल खोलने लगे, अचानक अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मेरी अर्जी पर फैसला हो गया क्या? नारद जी चौंक गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? अंदर से आवाज़ आई, मैं भोला राम का जीव हूँ। जीव का उत्तर। नारद जी ने पूछा, तुम यमलोक क्यों नहीं गए? भोला राम का जीव बोला, महाराज, पूरी जिंदगी मैंने अपनी पेंशन की प्रतीक्षा करता रहा। मेरी सारी आशाएं इसी फाइल से जुड़ी है। जब मेरी मृत्यु हुई तब भी मेरी पेंशन का निर्णय नहीं हुआ था, इसलिए मैं इस फाइल को छोड़कर नहीं जा सका। उसने कहा, मेरा जीव
इसी फाइल में अटका हुआ है, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी पेंशन कब मंजूर होगी। यह सुनकर नारद जी समझ गए कि सरकारी लाल फीताशाही ने एक आदमी को मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। ठीक है, अब देखिए कहानी का अंत ऐसे होता है कि नारद जी वापस यमलोक लौटे और सारी बात यमराज को बताई। उन्होंने बताया कि भोला राम का जीव किसी जादू या चमत्कार से नहीं गायब हुआ, बल्कि सरकारी दफ्तरों की लापरवाही और फाइलों के जाल में फंस गया था। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन पाठक के मन में यह प्रश्न छोड़ जाती है कि जब एक साधारण नागरिक को अपने अधिकार पाने के लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़े, तो ऐसी व्यवस्था का अर्थ ही क्या है कि उसने अपने पूरे जीवन भर पहले सरकारी नौकरी की, बहुत निष्ठा ईमानदारी से की, लेकिन उसका फल उसे क्या मिला। उसको जब खुद पेंशन की नीड पड़ी तो उसको अपने बच्चे को पालने के लिए भी पैसे नहीं गए, खाना पीना सब कुछ बिक गया, और उसके बाद उसकी आत्मा कहीं ना कहीं उसी चीज़ में अटक के, फाइलों में ही अटक के रह गई। ठीक है, तो अब देखिए इसमें मुख्य पात्र भोला राम है, जो कि एक ईमानदार, गरीब और रिटायर कर्मचारी है। भोला राम की पत्नी, जो कि बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील और दुखी स्त्री है। यमराज यमलोक के स्वामी हैं। चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले हैं। नारद जी भोला राम के जीव की खोज करने वाले हैं। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी लाल फीताशाही और भ्रष्ट व्यवस्था के प्रतीक है। कहानी का संदेश हमें ये देता है कि सरकारी लाल फीताशाही आम आदमी का जीवन कठिन बना देती है। भ्रष्ट और सुस्त प्रशासन जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनहीन हो सकता है। अपने अधिकार पाने के लिए साधारण व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। व्यंग्य के माध्यम से समाज और शासन की कमियों को उजागर किया गया है। यही कारण है कि भोला राम का जीव हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध व्यंग्य कथाओं में गिनी जाती है। इसी के साथ इसका सारांश खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपके इसी वीडियो से आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको ईजिली टैकल कर सकते हैं। एंड आई होप इट विल बी यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।